कोर्ट के पास से आपके पास नोटिस आया है। अब ऐसे में बहुत से लोग होते हैं, घबरा जाते हैं, वो अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं। और बहुत से लोग जो है नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं, कोर्ट नहीं जाते हैं। तो बहुत से लोगों के मन में ऐसा रहता है कि ऐसा ना हो कि हम कोर्ट जाएं नोटिस मिलने के बाद और हमको जेल के अंदर बंद कर दिया जाए, इसके बाद हम बाहर ही ना निकल पाए। तो आज हम आप सभी लोग मन में जो भी डर है, जो भी भय है नोटिस को लेकर के कि नोटिस आने के बाद आप लोगों को कोर्ट जाना चाहिए या फिर नहीं, तो इसके विषय में आप सभी लोगों को जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करने वाले हैं कि देखिए, जैसे कि कोर्ट से नोटिस आता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो केसेस हैं वो दो तरह से होते हैं। पहला सिविल केस, दूसरा क्रिमिनल केस। सिविल केस मतलब दीवानी और क्रिमिनल केस मतलब फौजदारी। दीवानी केसेस के अंतर्गत वो केसेस आते हैं जैसे कि कोई लेन देन हो गया, कोई जमीनी विवाद हो गया, कोई अनुदोष हो गया, क्षतिपूर्ति हो गया, इससे संबंधित जो भी केसेस होते हैं वो दीवानी केसेस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो फौजदारी केसेस होते हैं उसके अंतर्गत जैसे कि मारपीट हो गया, हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो आते हैं फौजदारी के अंतर्गत। तो मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट में किसी ने एफआईआर दर्ज करा दी है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में ज्यादातर यही होता है कि पहले एफआईआर दर्ज होती है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा शुरू होता है। पुलिस को जो जो लगते हैं कि इसमें आरोपी हैं उनका नाम लिखती है, एक चार्जशीट बनाती है और वो चार्जशीट जा करके कोर्ट में पुलिस वाले दाखिल करते हैं। जब वो चार्जशीट कोर्ट जाती है तो वहां पर केस दाखिल होता है और उसके बाद एक नोटिस जारी की जाती है कोर्ट के द्वारा जो जो आरोपी बनाए गए हैं उस चार्जशीट में उनके लिए। उसके बाद आपके पास नोटिस पहुंचती है और जैसे ही नोटिस आप लोगों के पास आती है तो बहुत से लोग होते हैं भयभीत हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब क्या होगा, अगर कोर्ट जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जेल के अंदर चले जाएं। तो वो जाते ही नहीं है या फिर वो अपना घर छोड़ के कहीं बाहर चले जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं घर छोड़ के। तो आप लोग बता दें कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई केस फाइल किया गया है और नोटिस आई है आपके पास, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। आपको जाना है कोर्ट और वहां पर जाने के बाद किसी एडवोकेट को हायर करना है और इसके बाद आपको लेनी है बेल, जो कि हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो बेल ले सकता है। और उसके बाद आपको जो भी प्रोसीडिंग है उसके अनुसार आपको हाई डेट में जाना है और उस प्रोसीडिंग को फॉलो करना है। अगर आप नहीं जाते हैं पहली नोटिस में तो उसमें क्या क्या हो सकता है अब वो सुनिए। अगर आपके पास नोटिस आई है और आप कोर्ट में नहीं जाते हैं, बेल नहीं कराते हैं, तो आपके पास कोर्ट फिर एनबीडब्ल्यू के लिए जारी करेगा जो कि नॉन बेलेबल होता है। और उसमें जो पहले अगर आप बेल ले लेते तो इतना खर्चा नहीं होता, इतना परेशान नहीं होना पड़ता, लेकिन एनबीडब्ल्यू जारी हो जाता है तो ऐसे में आपकी जेब बहुत ही ज्यादा ढीली हो सकती है और आपको परेशानियां भी बहुत झेलनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको बेल मिलेगी। और अगर आप अपना घर छोड़ के कहीं भाग जाते हैं तो ऐसे में ये होगा कि आपके पास जो भी सामान है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसकी कुर्की भी हो सकती है। तो आप लोगों के पास जब भी कभी सम्मन आए, नोटिस आए, तो आप लोगों को बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। आपको तुरंत कोर्ट जाना है, आपको वहां पर जा करके बेल लेनी है। और उससे पहले आप किसी एडवोकेट को हायर करके उनसे बातचीत कीजिए और आप तुरंत जा करके बेल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें दो जो है जमानती लगते हैं, दो जमानतियों को आप साथ में ले जा सकते हैं और आप बेल आसानी से ले सकते हैं। अब बात आती है दीवानी केसेस में क्या होता है। तो दीवानी केसेस में होता ये है कि अगर आपके पास कोई दीवानी केस से संबंधित नोटिस आया है और आप उस नोटिस को प्राप्त करने के बाद न्यायालय नहीं पहुंचे हैं और आपने नोटिस प्राप्त कर लिया है, तो इससे न्यायालय ये समझ लेती है कि आपको जानकारी प्राप्त हो गई है और आप कोर्ट नहीं जाते हैं, तो उसके बाद एक पक्षी सुनवाई शुरू हो जाती है और बाद में आदेश भी एक्स पार्टी हो जाता है। ऐसे में आप जब अपनी बात नहीं रखते हैं जाकर के तो आपका नुकसान भी हो सकता है। आई होप अब आपके मन में जो भी कंफ्यूजन रहा है और आपके जानकारी में अगर ये चीजें नहीं थी तो ये चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि नोटिस मिलने के बाद आपको कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, इसमें आपका फायदा है या नुकसान है, ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी।
जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।